जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि 6 जुलाई को बिहार बीएड इंट्रेंस का एग्जाम था, जिसमें जो कि रीजनिंग के कितने प्रश्न थे, तो 25 प्रश्न थे। कितने प्रश्न रीजनिंग के थे, तो 25 प्रश्न थे। कुछ ऐसे प्रश्न रीजनिंग के थे दोस्तों जो कि थोड़ा कुछ पेचीदे थे, जो नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो वो सारे प्रश्नों के यानी टोटल 25 रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे एक एक कर। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ये आने वाला भी एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि लेवल इससे हमें पता चलता है कि आप कौन लेवल पर कंपटीशन जा रहा है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगेगा वो आप कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। तो आइए हम लोग रीजनिंग के सवाल को बनाते हैं एक एक करके। तक क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। आप लोग के पास अगर एग्जाम दिए होंगे तो बुकलेट होगा, तो आप लोग यहाँ पर मिलाते चलिएगा क्वेश्चन वही है कि नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ हाथ से लिखा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था, एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की स्थितियों में एक दूसरे से तथ्य अदला बदली कर दी जाती है। तो घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। तो देखिए क्या है, घड़ी है जिसमें 9:14 हो रहा है, यानी घंटा वाला सुई कितने पर है, तो 9 पर है, और मिनट वाला सुई कितने पर है, तो 3 से पीछे है। ठीक है, 9:14 हो रहा है, यानी दोनों को, घंटा वाला और मिनट वाला के सुई को आपस में अदल बदल दिया जाता है। तो बताना है कि उसके बाद जो है टाइम क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सूत्र से अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं करना है। 11 घंटा 60 मिनट में से दिया गया समय घटा देना है। 11 घंटा 60 मिनट में से दिया गया समय जो है घटा देना है। तो 11 घंटा 60 मिनट में से कितना घटाना, दिया गया समय कितना था, 9:14 हो रहा था, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:46, यानी कि 3 बजने में 14 मिनट कम है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर से देखिए, यहाँ ऑप्शन लिख दिए हैं, यानी 3 बजने में 14 मिनट जो है कम है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे आप लोग मौखिक रूप से भी देखिए तो आराम से बन जाएगा। मान लेते हैं 2 घड़ी का चित्र बनाए। ठीक है, देखिए चित्र से समझिएगा। ये घंटा वाला सुई है और ये मिनट वाला सुई है। ठीक है, कितना बज रहा है, 9:14, यानी 9 से थोड़ा सा आगे होगा। तो 9:14, यानी 3 से, यहाँ मिनट वाला सुई जो है 3 से पीछे होगा। तो इसको जब बदल देंगे तो देखिए ये जो घंटा वाला सुई कहाँ आ जाएगा, 3 के आसपास आ जाएगा, और मिनट वाला जो सुई है कहाँ आ जाएगा, तो 9 के आसपास आएगा। तो जब बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कि 3 बजने में कितना देरी है, 14 मिनट। 3 बजने में क्या कितना देरी है, देखिए 45 से एक इधर गया तो 46 हो गया, और 3 से थोड़ा सा पीछे है। तो यहाँ अगर 12 पर आता तो 3 बज जाता, लेकिन 12 पर नहीं है, 12 से पीछे है, तो 3 बज के देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ से भी आप चित्र से भी बना सकते थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो दोस्तों 11 अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, वो दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। कौन कौन है, ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स वाई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे भी आने वाले कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितने वर्णमाला है, 11 वर्णमाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या था, देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। पूछा गया था उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या था, मुर्गी था, सांप था, मगरमच्छ था, तो और डी में श्वान था। तो इनमें से चारों में से हमको चुनना था कि इनमें से अलग कौन है। तो देखिए सांप जो है रेंगने वाला है, मगरमच्छ भी है जीव जो रेंगने वाला है, और श्वान भी एक जीव होता है जो दोस्तों जो रेंगने वाला ही होता है। लेकिन मुर्गी जो है दोस्तों, मुर्गी रेंगने वाला नहीं होता। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये चलता है, इसके 2 पैर होते हैं, यह चलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों बी और सी और डी जो है रेंगने वाले हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीनों से अलग कौन है, मुर्गी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, दिए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए त्रिभुजों की संख्या, इसको आप दोस्तों अगर ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा, लेकिन अगर गिन के भी बनाते हैं तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, देखिए बाहर वाली लाइनों को, यानी त्रिभुज, बाहर वाले त्रिभुज के लाइनों को, जैसे एक लाइन हो गया बाहर वाला, एक 2 लाइन हो गया, एक 3 लाइन हो गया, बाहर वाली लाइनों को गिन कर तथा अंदर वाली लाइनों को गिन कर गुना कर देंगे। तो देखिए बाहर में लाइन कितना, 3 को 3, अब अंदर में लाइन गिनते हैं कई को, 1 2 3 4 5, और एक ये वाला बड़ा वाला 6। तो 3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होता है। इस तरह से भी आप लोग बना सकते थे।
लेकिन कुछ कुछ बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि गिनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कभी भूल जाते हैं, गिनते गिनते पता नहीं चलता, तो ट्रिक से भी आराम से बना सकते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या x के स्थान पर आती है? कौन सी संख्या जो है x, तो सबसे पहले तो हमको यह सोचना था कि 370 कैसे आ जा रहा है, 224 कैसे आ जा रहा है और 730 क्या है। देखिए 7 है, 370 है, 3 है, तो 370 यहाँ कैसे आ गया, ये हमको सोचना था। तो देखिए 7 के अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना होता है 343, और ए 3 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 दोनों को जोड़ देंगे, अगर 7 के क्यूब करेंगे तो 343 होता है, ठीक है, और 3 के क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27 होता है। और जब दोनों के क्यूब करके जोड़ देंगे तो देखिए कि जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 370 आ जा रहा है। इस तरह से 6 के क्यूब करिएगा तो 216 होगा, 6 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 2 के क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, तो 224 हो जा रहा है। तो इसी तरह से हमको यह भी सोचना था कि कितना के क्यूब करके एक जोड़े कि 730 हो जाए। तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते थे, जैसे देखिए x के क्यूब प्लस 1 के क्यूब बराबर 730 था, x क्यूब और 730 बराबर 730 में से एक के क्यूब के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 729 होगा। अब हमको देखना था कि 729 जो है किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब 729 होता है। दोस्तों देख लीजिए आप लोग करके, 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, तो सही आंसर कौन हो जाता 9 हो जाता है। तो हमारा सही आंसर जो है 9 होता है। लेकिन आप लोग इससे ऑप्शन से भी बना सकते थे, अगर ऐसे नहीं समझते। 9 के क्यूब डायरेक्ट करिए, 9 के क्यूब करिए तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729 होगा। अब यहाँ एक था, एक के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 730 आ जा रहा था, आराम से बना सकते थे। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। यदि 5 - 5 बराबर 24 और 7 - 7 बराबर 48, तो 10 - 10 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमको यहाँ देखना था कि 5 - 5 बराबर 24 और 7 - 7 बराबर 48 कैसे आ रहा। तो अगर आप यहाँ देखिए कि अगर 5 के हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25, अब 25 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है 24 आ जा रहा है। इस तरह से इसको भी करके देखिए, 7 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो यानी ये भी जो है सही था। इसी तरह से इसको भी करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए श्रृंखला से था, बोला था इस श्रृंखला को देखें और आगे पूछा कि आगे इसके क्या हो जाएगा। जैसे दिया हुआ 80, 10, 70, 15, 60, इसके बाद आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैसे सजाया हुआ। तो 80 में से कितना घटा रहा, 70 घटा रहा था, कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, और 10 में यहाँ 60 जोड़ा था, ऐसे तो नहीं बैठा था। एक गैपिंग करके देखते हैं, अगर 80 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में से 10 घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 60, यही सही जा रहा है। यहाँ देखिए 10 में 5 जोड़े हैं तो कितना हो रहा है 15, 15 में 5 जोड़ेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। हमारा सही जो आंसर है कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो इसी तरह से इसको भी बनाना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, इस श्रृंखला को देखे, पिछले की तरह ही पूछा गया था, इस श्रृंखला को देखे या कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है 2, 1 और 1/2 और 1/4, इसके आगे पूछा कि कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए 2 के आधा किया तो कितना हुआ 1 हुआ है, 1 के आधा किया है तो कितना हुआ हाफ हुआ, हाफ के आधा किया तो कितना 1/4 हुआ, 1/4 के अगर आप आधा करिएगा, 1/4 के आप आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या था, इस श्रृंखला को देखें, इसमें भी वही है 12 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 13, पूछ रहा आगे कौन सी संख्या होगी। तब सबसे पहले तो देखेंगे कि किस रूप में बैठता है। देखिए 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 13 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, यानी ऐसे नहीं बैठ रहा था। हम क्या करेंगे एक गैपिंग करके देखेंगे, 12 में 1 जोड़ रहा था कितना हो रहा है 13, 13 में 1 जोड़ रहा था कितना हो रहा है 14, 14 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, यानी आगे वाला आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 15। यहाँ देखिए 11 में 1 जोड़ रहा है कौन सा हो रहा है 12, 12 में 1 जोड़ रहा है कौन सा हो रहा है 13, 15 की यानी आगे कौन सी संख्या आएगी तो 16। तो हमारा सही जो आंसर है कौन सा हो जाएगा 15। कैसे होगा देखिए 12 में 1 जोड़ रहा है 13, 13 में 1 जोड़ रहा है 14, 14 में 1 जोड़ेगा तो 15 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, 6 पुस्तक, बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, बहुत स्टूडेंट के फंसाया होगा। 6 पुस्तक ABCDEF को एक पार्श्व में एक रखा जाता है। इसका कहने का मतलब 6 पुस्तक है जिसको एक कर रखा जाता है। आगे लिखा गया है जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग लिख दिए, ठीक है। बी जो है B, C और ये नीले रंग की
आवरण की है, यानी बी, सी और ई के बुक का जो आवरण है वो कैसा है, तो नीले रंग की है। अन्य पुस्तकें लाल आवरण की है। फिर आगे बोला केवल डी और एफ नई पुस्तकें हैं और शेष सभी पुरानी हैं। ए, सी और डी कानूनी रिपोर्ट है और अन्य गजेटियर है। कौन सी पुस्तक नई आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है? तो दोस्तों जैसे जैसे बोला गया प्रश्न उस तरह से हम लोग लिख दिए। देखिए टोटल पुस्तक 6 गो है, टोटल पुस्तक यहाँ 6 गो है, ठीक है। और नीले आवरण की कौन कौन से पुस्तक बोला गया है? तो नीले आवरण की पुस्तक बोला गया है दोस्तों बी, सी और ई। बाकी जो बोला है कि शेष है जो लाल आवरण के, तो शेष कौन कौन सा हो जाएगा? ए, डी, एफ, शेष लाल आवरण की पुस्तक है। फिर क्या बोला है? नई पुस्तक, तो नई पुस्तक कौन है दोस्तों? डी और ए, ठीक है। पुरानी पुस्तक कौन कौन बच गया दोस्तों? तो ए, बी, सी और ई जो है ये पुरानी पुस्तक बच गया। आगे वाली बोला था कानूनी रिपोर्ट की पुस्तक कौन कौन थी? तो ए, सी, डी जो है कानूनी रिपोर्ट की पुस्तक थी। हो गया। बाकी जो बचा कौन से हो जाएगा? गजेटियर की पुस्तक होती है। गजेटियर की जो पुस्तक है कौन कौन हो जाएगा? बी, ई और एफ जो है गजेटियर की पुस्तक हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया था प्रश्न, यहाँ देखिए कौन सी पुस्तक नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है? तो हमसे यह पूछा गया था। इसका आंसर कैसे बनाएंगे? देखिए कौन सी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, कौन सी पुस्तक नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है? तो सबसे पहले देखेंगे कि नई पुस्तक कौन है? तो डी और एफ है। लाल आवरण में इसमें कौन कौन है? तो दोनों ही डी और एफ जो लाल आवरण की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कानूनी रिपोर्ट की बात किया है, तो कानूनी रिपोर्ट में कौन कौन पुस्तक आता है? ए, सी, डी। तो यहाँ देखेंगे कि नई पुस्तक में कौन कौन आ रहा है? तो डी आ रहा है। यहाँ एफ है नहीं है, तो यानी सही आंसर कौन हो जाएगा? डी, क्या कि डी कानूनी रिपोर्ट में भी है, नई पुस्तक में भी है और लाल आवरण भी हो, तीनों मिल जा रहा है डी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कहने का मतलब है लाल भी होना चाहिए, नई पुस्तक भी होना चाहिए और कानूनी रिपोर्ट भी होना चाहिए। तो तीनों में देख लीजिए कानूनी रिपोर्ट में भी डी आ रहा है, नई पुस्तक में भी डी आ रहा है और लाल आवरण में भी डी आ रहा है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है पुस्तक वो नई लाल आवरण की कानूनी रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 12 किलोमीटर, डायरेक्शन से यह प्रश्न था, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन जान लेते हैं। देखिए ये एक बना दिए डायरेक्शन है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है जानते हैं, नीचे वाला साउथ यानी दक्षिण होता है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दायां वाला पूरब और ये बाएं वाला पश्चिम होता है। तो क्या बोल रहा है? सपोज मान लीजिए कि यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ चलना स्टार्ट किया। कब चला? कितना चल रहा है? उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला था। उत्तर की ओर हम 12 किलोमीटर चला दिए हैं, देख रहे हैं, उत्तर के ओर हम 12 किलोमीटर चला दिए हैं। फिर क्या बोल रहा है? फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर चला, या यहाँ पर आया 15 किलोमीटर कहाँ चला? पूरब की ओर, यानी कि इधर चलेगा, 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा। फिर क्या बोल रहा है? आगे पढ़िए। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला था, यानी पश्चिम किधर है? इधर है, इधर है पश्चिम। तो फिर वापस क्या आएगा? इधर ही आएगा, फिर वापस इधर ही आएगा। पश्चिम की ओर कितना चला है? तो 15 किलोमीटर चला। फिर आगे क्या बोल रहा है? दक्षिण की 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण किधर है? नीचे है, देखिए नीचे है, तो नीचे चलेगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर नीचे चल गया। देख लीजिए यहाँ कलम से भी बना दिए हैं पहले, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो पूछ रहा है हमसे कि आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो चलना स्टार्ट किया था यहाँ से कितना ऊपर गया था? 12 किलोमीटर। क्या कि 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा था, तो यह कट जाएगा, ठीक है, यानी सेम हो गया, बराबर गया हुआ है, बराबर हो गया। नीचे से कितना ऊपर गया था? 12 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया था, ऊपर से नीचे यानी दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर की है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 में से 12 को घटा देंगे। 18 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए 18 में से 12 को क्या घटा देंगे? 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर, यानी कि पहले 12 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 18 किलोमीटर नीचे आ रहा, तो 12 यहाँ तक तो ये बराबर है। अब यहाँ से यह स्टार्टिंग पॉइंट किया था, तो ज़्यादा इतने में चला है भाई। तो टोटल बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रारंभिक दूरी से कितना किलोमीटर आगे चला है। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 किलोमीटर चला, यानी सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, देखिए क्या है? बोल रहा एक क्लब में 108 सदस्य है, उनमें से 2/3 पुरुष है। कितना पुरुष है? तो 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है, उनमें से 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं।
9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। कॉलम में विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है वो पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन दिए हुआ है इधर 20, 24, 27, 30। तो देखिए जैसे जैसे बोला उस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं। टोटल सदस्य कितना था 108 हो, देखिए 108 सदस्य। पुरुषों की संख्या कितनी है तो 2/3, तो 108 का 2/3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। पुरुष की संख्या कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है। बाकी जो शेष बचेगा वो क्या है महिलाओं की संख्या। तो शेष कितना बच रहा है 36, महिला संख्या कितना है 36। उनमें से क्या बोल रहा है 9 महिलाएं को छोड़कर, 9 को महिला को जब छोड़ देंगे तो बाकी महिला जो है विवाहित है। 9 महिलाएं को छोड़कर से जो है विवाहित है। तो 36 को टोटल महिला है, 36 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, यानी 27 महिला जो है दोस्तों विवाहित है। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 27 महिला जो है विवाहित है। यही हमसे पूछ रहा था कि विवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो 27 जो है विवाहित महिलाएं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्या पूछा गया है, CMMEOOGQ इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सजाया हुआ है। सी के बाद आ रहा है E, यानी सी होता है 3, सी 3 पर आता है, कितना पर 5 आता है, यानी 2 जोड़ रहा, कितना जोड़ रहा 2 जोड़ा। फिर E होता है 5 पर, अब जी कितना होता है 7 पर, यानी यहाँ भी 2 जोड़ा। तो यहाँ भी हम लोग जी के बाद 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 पर कौन आता है आई आता है, तो यहाँ हम लोग आई लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एम है, एम के बाद कितना वो आ रहा था, एम कितना पर होता है, एम होता है 13 पर, तो एम 13 है, और वो कितना पर होता है 15 पर, यहाँ भी 2 जोड़ रहा। फिर 15 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 17, तो 17 पर क्या चीज आता है एम वो क्या पर आ रहा है 15 पर, और 17 पर क्या आ जाएगा क्यू आ जा रहा था। देखिए यहाँ क्यू है, और क्यू 17 पर आ रहा था, 2 इसमें जोड़ेंगे हम लोग, 2 जब जोड़ेंगे क्यू में तो क्या आ जाएगा क्यू आर एस, यानी आई और एस आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा, इसी तरह से आगे भी करेंगे तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ISS सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया था, JAK, पिछले वाला प्रश्न की तरह है, JAK, KBL, LCM, MDN, इसके बाद कौन सी प्रश्न आएगी। तो ये भी ऐसा ही है दोस्तों, पीछे जैसे बताएं उसी तरह से बना सकते हैं। देखिए जे के बाद क्या आता है के बाद कौन सा क्या आ रहा है एल के बाद क्या आ रहा है एम, तो एम के बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ए के बाद क्या आ रहा है बी के बाद क्या आ रहा है सी के बाद क्या आ रहा है डी, तो डी के बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए के बाद क्या आ रहा है एल के बाद क्या आ रहा है एम के बाद क्या आ रहा है एन के बाद क्या आ जाएगा ओ, यानी NEO जो है यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन मिलाते हैं कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा NEO। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, BCB, DED, FGF और HIJ, तो इसको किस तरह से बैठाया। देखिए बी में 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है तो कितना दे रहा है डी, और डी में 2 जोड़ रहा था कितना दे रहा है एफ, अब एफ में 2 जोड़ रहा था कितना दे रहा है एच, अब एच में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जे आ जाएगा, जे आएगा ना, तो यहाँ जे लिख देते हैं हम लोग। अब आगे देखिए सी में कितना जोड़ रहा था ये आ रहा 2 जोड़ रहा, देखिए CDE यानी 2 जोड़ रहा था क्या आ रहा ई आ रहा, ई में 2 जोड़ रहा था क्या आ रहा जी आ रहा, जी में देखिए ना EFG 2 जोड़ रहा था जी आ रहा, जी के बाद 2 जोड़ रहा था कितना आ जा रहा आई में 2 जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा JK, यानी के आ जाएगा, जे और के आ जाएगा। तो हमारा इससे पता चल जा रहा है कि कौन सा आंसर होगा JK। देखिए इसी में ऑप्शन नंबर ए में ही मिला, उसके बाद कोई में JK मिली नहीं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। बात चलते हैं अगले प्रश्न के, बहुत पेचीदे प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान से हम लोग बनाएंगे, कृपया इसको धैर्य बना के समझिएगा, इसका क्वेश्चन ही बहुत लंबा लिखा हुआ है। देखिए 47 से 50 अगर इसको हल कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका बन जाता था। गोपाल, हर्ष, कौन कौन है, गोपाल, हर्ष, इंद्रजय और कृष्णा के स्वर नगर अहमदाबाद, भोपाल, कर्नाटक, दिल्ली तथा एर्नाकुलम है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्रम में हो। फिर आगे लिखा गया वे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा इतिहास कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा गया है कि अनिवार्यतः इसी क्रम में, कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होना चाहिए। फिर आगे लिखा गया 5 लड़कों में से कौन से अपने स्वर नगर में नहीं पढ़ रहा है, परंतु प्रत्येक लड़का उपरोक्त नगरों में एक में पढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे, देखिए अब हम समझाते हैं। इसका 5 गो दोस्त है, कौन कौन है, तो गोपाल, हर्ष, इंद्रजय और कृष्णा, ठीक है। ये 5 जो है पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, लेकिन रूल क्या है, नियम क्या है कि जो 5 है वो अपने नगर में नहीं पढ़ रहा, किसी दूसरे के नगर में पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्वनगर में नहीं पढ़ रहा, ठीक है।
अब नगर कौन कौन सा है, तो 5 गो नगर है, अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली, एर्नाकुलम। लेकिन कंडीशन है कि कोई भी विद्यार्थी अपने नगर में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी कितना है, 5 गो है, इंजीनियर, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा इतिहास कॉलेज, ठीक है। यानी 5 गो सब्जेक्ट है, कौन कौन है, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा इतिहास। एक बार फिर से सुनिएगा, गोपाल, हर्ष, इंदर, जय और कृष्णा 5 मित्र हैं, 5 गो स्टेट है, अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली तथा एर्नाकुलम, और 5 गो विषय है, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा इतिहास, ठीक है। रूल क्या है कि पांचों जो है अपने नगर में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे में नगर में पढ़ रहा है, और हर कोई एक नगर में पढ़ रहा है और एक विषय पढ़ रहा था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, प्रश्न इससे कैसे बन रहा है, हमसे पूछा, निम्नलिखित दिया गया है। तो देखिए यहाँ डेटा भी दे दिया है। गोपाल जो है, गोपाल का स्वर्ण नगर एर्नाकुलम में है। तो जब गोपाल का स्वर्ण नगर खुद का जो नगर है कहाँ है, कहाँ का रहने वाला गोपाल, तो एर्नाकुलम के रहता है। ठीक है कि गोपाल जो है एर्नाकुलम में यह नहीं पढ़ेगा। आगे बोला गया है हर्ष जो है अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा, हर्ष जो है अहमदाबाद भोपाल में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब तीसरा है स्टेटमेंट, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। अर्थशास्त्र कॉलेज कहाँ है, तो भोपाल में है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास प्रश्न होंगे बुकलेट तो कृपया साइड में रख लीजिएगा, मिलाते चलिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्या है, इंदर का स्वर्ण नगर कटक में है। तो ये भी फिक्स है कि इंदर जो है अपने नगर में यानी कटक में नहीं पढ़ेगा। चौथा है कृष्णा दिल्ली में पढ़ रहा है, कृष्णा जो है दिल्ली में पढ़ रहा है। छठा स्टेटमेंट था, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। जय पढ़ रहा है कहाँ, एर्नाकुलम पढ़ रहा है, लेकिन जय का जो इतिहास स्वनगर है कहाँ है, अहमदाबाद में। कौन सा कॉलेज है अहमदाबाद में, तो इतिहास के कॉलेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। छठा स्टेटमेंट था, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो एर्नाकुलम है। तो देखिए हम ग्राफ के माध्यम से इसको बनाते हैं, देखिएगा आप लोग लिख दिए हैं, ठीक है। पढ़ने का स्थान, विद्यार्थी के नाम, कॉलेज और स्वनगर, ठीक है। 5 को हम लोग लिख दिए हैं, पढ़ने का स्थान है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एर्नाकुलम हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, कटक हो गया, दिल्ली, 5 गो नगर है पढ़ने वाला, ठीक है। विषय कौन कौन है, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, इतिहास, चिकित्सा और वाणिज्य, ठीक है। अब हम लोग जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ उस तरह से हम लोग बैठा देते हैं। देखिए यहाँ अगर इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे, गोपाल का स्वनगर कहाँ, एर्नाकुलम में है। तो गोपाल का स्वनगर कहाँ, देखिए हम लोग लिख दिए हैं यहाँ एर्नाकुलम में है ना। यहाँ देखिए गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम में है, कहाँ, एर्नाकुलम में। आगे फिर स्टेटमेंट क्या है, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा। तो देखिए दो जगह देखिए अहमदाबाद और भोपाल में हर्ष है, नहीं है, हर्ष जो है अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, अर्थशास्त्र कॉलेज जो है कहाँ, तो भोपाल में है। तो देखिए अर्थशास्त्र कॉलेज जो है भोपाल में है, यहाँ देखिए अर्थशास्त्र कॉलेज कहाँ है, भोपाल में। तीसरा स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इंदर का स्वनगर कटक में है। तो चौथा स्टेटमेंट देखिए, इंदर का जो स्वनगर है कहाँ तक है, कटक में है, कहाँ, कटक में है। तो इंदर का स्वनगर देखिए कहाँ है, कटक, देखिए यहाँ है। तो इंदर का स्वनगर देखिए कटक में है। अगला स्टेटमेंट क्या है, कृष्णा दिल्ली में पढ़ रहा है, कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली में कृष्णन पढ़ रहा है, देखिए दिल्ली में यहाँ कृष्णन पढ़ रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या है, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, देखिए जय जो है एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। इतिहास कॉलेज जो है उसके जय का जो स्वनगर है कहाँ है, तो अहमदाबाद है। इसके नगर में कौन सा कॉलेज है, तो इतिहास का कॉलेज है, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए तो एर्नाकुलम में है, हाँ यहाँ देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज का है, एर्नाकुलम। अब इस स्टेटमेंट्स के आधार पर हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा। जैसे जैसे लिखा था उस तरह से बैठा देते हैं। हमको थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसको हम बढ़िया से बोर्ड पर मतलब समझा देंगे और डाल देंगे वीडियो। आप लोग चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह से समझाना चाह रहे हैं उस तरह से आप लोग को हम नहीं समझा पा रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम बोर्ड पर इसको बनाकर डाल देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, कृष्णा का स्वनगर कौन सा है। तो देखिए हम लोग यहाँ मिलाएंगे, कृष्णा का स्वनगर कौन है, ये कृष्णा हो गया, कृष्णा का स्वनगर भोपाल है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न क्या है, इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है। इंदर के स्वनगर में जो है कौन सा कॉलेज स्थित है। तो देखिए इंदर के देखते हैं कि इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है। तो यहाँ देखिए इंदर का स्वनगर कौन सा हो गया, कटक, और कटक में कौन सा कॉलेज स्थित है, तो कटक में जो है दोस्तों चिकित्सा या वाणिज्य का कॉलेज स्थित है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चिकित्सा वाणिज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या था, भोपाल में कौन पढ़ रहा था। यहाँ देखते हैं कि भोपाल में कौन पढ़ रहा है, भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो भोपाल में गोपाल या इंदर पढ़ रहा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भोपाल में कौन पढ़ रहा है, भोपाल में गोपाल या इंदर पढ़ा था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा था, निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सही सुमेलित था। तो देखिए कौन कह रहा है कि पढ़ने का स्थान, निम्नलिखित व्यक्ति का स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा सही सुमेलित। 4 ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें से पूछ रहा कौन जो है सही सुमेलित है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर आप अगर नज़र डालिए बी पर नज़र डालिएगा तो कौन सा, बी पर नजर डालिए तो देखिए जय का स्वनगर कहाँ, अहमदाबाद है, और पढ़ कहाँ रहा है, जहाँ एर्नाकुलम में पढ़ रहा है। देखिए यहाँ मिलाइए, जय का स्वनगर कहाँ हो गया, जय का स्वनगर कहाँ, अहमदाबाद। देखिए यहाँ जय का स्वनगर कहाँ, अहमदाबाद है, ठीक है, लेकिन पढ़ रहा है कहाँ, एर्नाकुलम पढ़ रहा है। देखिए जय एर्नाकुलम पढ़ रहा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है, सॉरी बी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा यहाँ पर नहीं आप लोग को सही, जिस तरह से हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो बोर्ड पर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 से 55 तक के प्रश्न बहुत ही इजी थे दोस्तों। क्या था कि अन्य में से भिन्न, हम लोग को भिन्न देखना था कि अलग 4 में से अलग कौन सा। देखिए पलासी युद्ध का मैदान है, इसे यहाँ भी युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ, पानीपत में भी युद्ध हुआ, लेकिन सारनाथ में युद्ध नहीं हुआ। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ क्या है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी तीनों जो है दोस्तों युद्ध के क्षेत्र से संबंधित है। पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पलासी का युद्ध, तीनों युद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। इसमें से देखना है कि चारों में से अलग कौन है। तो एक बिनार में हो गया, एक बिनती हो गया, एक नागरिक हो गया, एक ईमानदार हो गया। तो ये चारों में से अलग कौन है दोस्तों, तो नागरिक अलग है। देखिए कैसे, बिनार में जो है आपके भाव को प्रदर्शित करता है, विनीता भी आपके प्रभाव, आप किस तरह के आदमी है उसको प्रदर्शित करता है, ईमानदार आप किस, तीनों जो है ये आपके भाव स्वभाव को प्रदर्शित करता है, लेकिन नागरिक जो है इससे अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, ग्रेनाइट, बिटुमनस और एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, क्या क्या ऑप्शन था 50 में। देखिए इसमें से चुनना था कि कौन अलग है। तो देखिए बिटुमस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट, ये तीनों जो है दोस्तों कोयले के प्रकार है। किसके प्रकार है, तो कोयले के प्रकार है, बिटुमस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। एक क्या है, तो एक पत्थर का प्रकार है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है पत्थर यानी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। तो सही आंसर कौन सा, इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, देखिए बाल तंत्रिकाएं, धामनी और महाधामनी, चारों में से अलग हम लोग को चुनना था। तो इनमें से अलग कौन हो, देखिए बाल, धामनी और महाधामनी तीनों जो है हार्ट यानी हृदय से संबंधित, लेकिन ये तंत्रिकाएं जो है नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो सही आंसर इसमें से अलग कौन हो रहा है, बी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 55 और आज का रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, ऊपरी केंद्र, इसमें से चुनना था ऊपरी केंद्र, ऊपरी केंद्र, भूकंप केंद्र और गड्ढा, चारों में से अलग कौन है। तो चारों में से ऐसे पता चला दोस्तों कि ये जो है गड्ढा अलग चीज है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हाँ दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और एक क्वेश्चन जो रह गया है 47 से 50 तक वाला, अगर ये वाला प्रश्न अगर आप लोग चाहते हैं प्रश्न को अच्छे से मतलब समझना तो बोलिएगा, बोर्ड पर इसको हम वीडियो बनाकर डाल देंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम टोटल जितने भी बिहार बीएड का इंट्रेंस का एग्जाम का पूछा गया प्रश्न था वो बता दिए। कृपया एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।